नमस्कार दोस्तों, ये राजस्थान का आर.एस. 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर है। तो आर.एस. जो 2023 होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक भी किया कीजिए। तो 91 क्वेश्चन है। निम्नांकित में से कौन सा अधिनियम नियम राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है? तो कौन सा नियम करता है ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान? राजस्थान पंचायती राज्य उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में नियम 2011। ठीक है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? तो कौन से नहीं रहे नेता प्रतिपक्ष के पद पर? तो शिवचरण माथुर और अशोक गहलोत, ये दोनों नहीं रहे हैं। बाकी वसुंधरा राजे और हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री बनने से पहले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर थे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किन पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती है? तो इसमें सरपंच और पंच जो होते हैं, तो इसमें क्या है कि शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती है सरपंच और पंच की। बाकी पंचायत समितियों के प्रधान, उप प्रधान, पंचायत समितियों की स्थायी समितियों के अध्यक्ष, जिला परिषद का उपप्रमुख, इनकी जांच की कर सकता है, लेकिन सरपंच और पंच की नहीं कर सकता। ठीक है, ये जो राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम आया था वो 1973 के अंतर्गत हुआ। ठीक है, और यह सरकार का कोई विभाग नहीं है और ना ही उसके कार्य में सरकार को कोई हस्तक्षेप है। ठीक है, इसमें अच्छा, इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें राजस्थान लोकायुक्त को राजस्थान के मंत्रियों, सचिवों, राजकीय प्रतिष्ठानों के अध्यक्षों, स्वायत्त शासन संस्थानों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, प्रमुखों, प्रधानों एवं अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों, पंचायत समितियों के स्थायी समितियों के अध्यक्ष, जिला परिषद का उपप्रमुख के विरुद्ध भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग एवं अकर्मण्यता की जांच का अधिकार है। ठीक है, और वर्तमान में कौन है? एस.एस. कोठारी है लोकायुक्त के पद पर। नेक्स्ट 94, निम्नांकित में से कौन से कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही है बताना है? तो इसका गठन राजस्थान सरकार की 18 जनवरी 1999 की एक अधिसूचना द्वारा हुआ। 18 जनवरी 1999 की एक अधिसूचना द्वारा हुआ। बिल्कुल, यह आयोग मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ। तो मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ और अधिसूचना कब हुआ था? 18 जनवरी 1999 को। और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्यों का प्रावधान किया गया है, तो ये गलत है। नेक्स्ट डी है, इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं, तो ये भी सही है। तो ए बी डी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। इसमें क्या है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 वर्ष 1994 का अधिनियम संख्या 10, जिसे अधिनियम संख्या 10 कहा गया है, कि धारा 21(1) में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में 18 जनवरी 1999 को किया था और जिसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कब? मार्च 2000 में की गई। आयोग का मुख्य कार्यालय सचिवालय जो है वो जयपुर में है और आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकता है। अच्छा, इस आयोग में निम्न 2 सदस्य होंगे। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त व कार्यरत एक न्यायाधीश होता है। सदस्य जो उस राज्य में एक जिला न्यायाधीश है या रहा है और 7 साल का अनुभव, जिन्हें मानवाधिकारों से संबंधित मामलों का ज्ञान हो या उसमें व्यवहारिक अनुभव हो। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष श्री गोपाल कृष्ण व्यास हैं। ठीक है, और प्रथम अध्यक्ष कौन थे मानवाधिकार के? कांता भटनागर। तो प्रथम भी पूछ सकता है। अभी कृष्ण व्यास हैं और प्रथम जो थे वो कांता भटनागर है। उच्चतम न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में कौन राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं? तो राजस्थान उच्च न्यायालय में तो न्यायमूर्ति NM कासलीवाल रहे हैं, BS चौहान रहे हैं, AK माथुर रहे हैं, RC लोहाटी नहीं रहे हैं। ठीक है, बाकी तीनों रहे हैं। ठीक है, निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष व उपाध्यक्ष रहे हैं? तो पूनम चंद्र बिश्नोई जो हैं वो राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष व उपाध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी
विषय पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियम के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है। बिल्कुल। मानव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है। प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है। स्थगन प्रस्ताव नहीं। प्रस्ताव हाल ही घटित किसी विशिष्ट घटना तक सीमित रहेगा। हाँ। एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होंगे, तो ये भी सही है। क्या है? सी सही हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियम के संबंध में निम्न कथन सही है। प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है। प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट घटना तक सीमित रहेगा। एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव पारित नहीं होंगे। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान के सामान्य थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है, तो क्या है? 1999 से 2000 है सामान्य थोक मूल्य सूचकांक। और राज्य का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक वर्ष 2016 के 282.61 से बढ़कर 2017 में 290.55 हो गया। नेक्स्ट है, वर्ष 17-18 में राजस्थान में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि, तो वही है कि ये पुराना हो चुका है डेटा। अभी जो 22-23 का है वो हम लोगों को देखना पड़ेगा इसका ना, तो करंट वाले थोड़े वो हैं। हाल ही के वर्षों में राजस्थान के बजट ही की राजस्व प्राप्तियों में निम्न में से कौन सा मद सर्वाधिक राजस्व प्रदान कर रहा है? तो इसमें कौन सा कर रहा है? राज्य का कर राजस्व ही करता है सबसे ज़्यादा। ठीक है। निम्न में से किस ताप विद्युत परियोजना की प्रतिस्थापित विद्युत क्षमता सर्वाधिक है? तो सूरतगढ़ की जो है वो विद्युत क्षमता सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, और सूरतगढ़ राजस्थान का पहला सुपर थर्मल प्लांट है। ठीक है। राजस्थान सरकार ने राज्य में प्रथम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की है। कहाँ स्थापित किया गया है? तो जयपुर में किया गया है। राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र में निम्न में से कौन सा अनुपम बिक्री प्रस्ताव नहीं है, यूएसपी नहीं है? तो चिकित्सीय पर्यटन नहीं है। पैलेस ऑन व्हील ट्रेन है, किले महल व हवेलियाँ हैं, मेले व त्यौहार है, चिकित्सीय पर्यटन नहीं है। अच्छा, चिकित्सा से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला राजस्थान पहला राज्य है। इसके अलावा भी जो इसकी योजनाएं चल रही हैं ये ज़रूर पढ़ लेना। निम्न में से कौन सा राजस्थान का तेल क्षेत्र नहीं है? तो गंगा नहीं है, ऐश्वर्या है, मंगला है, सरस्वती है। ठीक है। इसके अलावा भी रागेश्वरी, कामेश्वरी, विजया, भाग्यम, ठीक है, और बाड़मेर, संचोर बेसन का हिस्सा है। राजस्थान में निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? तो स्वरूप सागर झील नहीं आती है, बाकी फतेह सागर झील, नक्की झील, अन्ना सागर झील ये राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आती है। ठीक है। और भी पिछोला झील है और पुष्कर सरोवर है, जो मानसागर झील है, ये इसी में आती हैं। ठीक है। अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान सरकार की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत माता पिता की आय एवं पूर्व परीक्षा के प्राप्तांक का एक निश्चित संयोग रखने वाले विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वह निश्चित संयोग है क्या? 2 लाख रुपए से कम 50%। ठीक है। 2 लाख रुपए से कम और कम से कम 50% होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, इस टाइम तो राजस्थान में अभी जो योजनाएं चल रही हैं उनको पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। राजस्थान में स्वावलंबी योजना का मुख्य उद्देश्य है, तो क्या है? निर्धन महिलाओं, विधवाओं, परित्यक्ताओं और ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करना। ठीक है, यही होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, स्वावलंबन योजना का। 108 है, पश्चिमी राजस्थान में गरीबी कम करने के लिए चलाए जाने वाला कार्यक्रम किसके द्वारा समर्थित है? तो कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष तथा रतन टाटा ट्रस्ट द्वारा। पश्चिमी राजस्थान में गरीबी कम करने के लिए किसके द्वारा है? कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष, IFAD और रतन टाटा ट्रस्ट द्वारा। नेक्स्ट है, राजस्थान में पहली बार निम्न में से किस परियोजना में फव्वारा सिंचाई व्यवस्था को अनिवार्य किया गया है? तो नर्मदा कैनाल परियोजना, उसमें फव्वारा सिंचाई परियोजना को अनिवार्य किया गया है। ठीक है।
और यह परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान व महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान में सौर वेधशाला स्थित है। तो सौर वेधशाला कहाँ पे स्थित है? तो ये कहाँ पे है? उदयपुर में है। राजस्थान में सौर वेधशाला उदयपुर में स्थित है। यह वेधशाला उदयपुर की फतेह सागर झील के एक द्वीप में स्थित है। उदयपुर का आसमान सौर पर्यवेक्षण के लिए काफ़ी अनुकूल है। उल्लेखनीय है कि इस वेधशाला का निर्माण 1976 में डॉक्टर अरविंद भटनागर की देखरेख में दक्षिण कैलिफोर्निया की बेगवेयर झील की तर्ज पर किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने मौसमी और गैर संक्रमणीय बीमारियों के साथ साथ विशिष्ट क्षेत्रों में पाई जाने वाली बीमारियों के रुझानों पर निगरानी रखने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर जारी किया है। इस सॉफ्टवेयर का क्या नाम है? तो निदान है इसका। ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान की डॉक्टर कृष्णा जाखड़ को साहित्य अकादमी का राजस्थानी अनुवाद पुरस्कार 2017 दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार उनकी कौन सी अनुवाद कृति के लिए दिया गया है? तो गाथा तिस्ता पार्टी कृष्णा जाखड़ की। ठीक है। ये तो हालांकि करंट का है। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2018 के लिए 23 लेखकों का चयन किया गया है। उनमें से राजस्थानी भाषा के लिए किसको चुना गया है? तो CL संखला को चुना गया है। ठीक है। तो इसके पश्चात जो क्वेश्चन है वो तर्क शक्ति परीक्षण, मैथ्स और करंट के, तो वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है। बाकी तर्क शक्ति और मैथ्स के जो हैं वो आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है। धन्यवाद।